गुड आफ्टरनून। सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन या इसी को बोलेंगे डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। देखो यहाँ ये एक क्रिस्टल है, इसमें इस साइड जो है ये पी है और ये एन है। पी है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जो होगा, होल्स जो होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, है ना। नेगेटिव चार्ज भी, और इस साइड माइनस नेगेटिव चार्ज होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पॉजिटिव चार्ज होगा वो माइनॉरिटी चार्ज। अभी क्या होगा, जैसे ये पीएन जंक्शन है, इस साइड जो है जो होल्स होंगे वो डोमिनेट कर रहा होगा, इस साइड नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा होगा, तो इस साइड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड मूव करना चाहेगा और इस साइड का जो नेगेटिव चार्ज है ये इस साइड मूव करना चाहेगा। बट एग्जैक्टली होगा भी क्या, देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। अच्छा, इसका जो पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है, उसके बीच भी अट्रैक्शन होगा, उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अभी देखो जैसे भी, बट मेजॉरिटी चार्ज करिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगा इसके साइड, पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा इसके साइड। तो अभी क्या होगा, जैसे ये नेगेटिव इस साइड आएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, या इसका नेगेटिव यहाँ पे आ गया, इसका पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, तो अब देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इस वाले रीजन में, इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या हुआ, इस साइड पी है और इस साइड एन है, इस साइड पी है और इस साइड क्या है, एन है। इस साइड पी और इस साइड एन है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, पॉजिटिव होल्स है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसमें क्या है, कंसंट्रेशन जो है, जो भी है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, वो तो डिफरेंट है ना। तो यहां से क्या होगा, होल्स जो भी है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव है तो इसके टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करेगा, है ना, डिफ्यूज होना स्टार्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करना स्टार्ट करेगा। तो डिफ्यूजन हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया इस साइड, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक पोटेंशियल आ जाएगा। मतलब आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, इसमें कुछ वी बन जाएगा। इस वी को बोलेंगे इसके अक्रॉस, तो इस वी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। यहाँ से यहाँ तक अज्यूम कर लो कि इसका सेपरेशन डी है, तो वी इक्वल्स टू पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाएगा ये। तो बेसिकली क्या, ये एक रीजन बन गया है इस वाला, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को क्या बोलते हैं, ये वाले को डिप्लीशन रीजन। इस वाले को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। अब जैसे यहाँ पे आएगा, जब तक V इक्वल्स टू ईडी के अक्रॉस, V इक्वल्स टू ईडी, मतलब ये जो पोटेंशियल बैरियर है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करोगे तब तक अब मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन या होल्स का वो स्टॉप रहेगा, मूव ही नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में। अब तो यहां से बेसिकली ये डिप्लीशन रीजन है, तो डिप्लीशन रीजन के बारे में कुछ लिख लेते हैं, या विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन।
width of depletion region. अब देखो, अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पे करंट आएगा डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट। ये किसकी वजह से आ रहा था डिफ्यूजन करंट? यहाँ से होल्स इस साइड डिफ्यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस साइड डिफ्यूज हो रहा है, उसकी वजह से आ रहा है ना, उसकी वजह से आ रहा है। मतलब डिफ्यूजन करंट, इलेक्ट्रॉन इस साइड, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस साइड जा रहा है तो करंट इस साइड फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड आ रहा है तो भी करंट इस साइड फ्लो करेगा। तो डिफ्यूजन करंट कहां से कहां होगा? फ्रॉम पी टू एन, फ्रॉम पी टू एन। और एक और होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ड्रिफ्ट, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो भी इस साइड मूव कर रहा होगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड मूव कर रहा होगा, तो एक आएगा ड्रिफ्ट करंट, जिसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होगी। ड्रिफ्ट करंट स्मॉल रहेगा। ये कहां से कहां तक? फ्रॉम एन टू पी, एन टू पी। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो नेट करंट जीरो हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो नेट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जनरली क्या होता है, आई डिफ्यूजन अगर देखोगे तो ये ग्रेटर होगा आई ड्रिफ्ट से, आई ड्रिफ्ट से ग्रेटर। ये दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, वो जीरो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ये डोपिंग पे डिपेंड करेगा, डोपिंग पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। लिखेंगे अपन, एज डोपिंग इंक्रीजेस, एज डोपिंग इंक्रीजेस, डोपिंग मतलब कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, डोपिंग इंक्रीजेस डिप्लीशन लेयर, ये और इंक्रीज होता जाएगा, उसके बीच और अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इसीलिए डिक्रीज हो जाएगा, लेयर डिक्रीजेस। सेकेंड, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, एज टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाना चाहिए। इज इंक्रीज्ड डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर also increases। और ये जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन जो है ये नॉन ओमिक या अनओमिक बोल दीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो रिलेशन आएगा नॉन लीनियर होता है, मतलब लीनियर रिलेशन नहीं आता है, ड्यू टू नॉन लीनियर रिलेशन, लीनियर रिलेशन बिटवीन आई एंड वी, रिलेशन बिटवीन आई एंड, तो ये अनोमिक या नॉन ओमिक। अभी इसमें क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे तो कोई अगर सिर्फ ऐसा ही है, सिर्फ ऐसा ही है, कोई बाइसिंग नहीं है, कोई बाइसिंग नहीं है, इस वाले पॉइंट को मैं ऐसे, जनरली तो समझ में आ रहा है, इसको ऐसे लिख, इसको कट कर दो, मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ में आएगा। कोई बाइसिंग का मतलब यहाँ पे कोई एक बैटरी से कनेक्ट इसको नहीं किया है, अगर बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, सिर्फ ऐसा ही है, तो नेट करंट हमेशा क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट करंट? इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया ही नहीं है, जीरो होगा, है ना। उसको बोलते हैं इफ देयर इज नो बाइसिंग, वो लिख लो, ये ज्यादा बेटर है, वो समझ में तो आ रहा है। इफ देयर इज नो बाइसिंग, नो बाइसिंग, आई डिफ्यूजन इक्वल्स टू, आई डिफ्यूजन इक्वल्स टू आई ड्रिफ्ट, आई ड्रिफ्ट, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, हेंस नेट करंट क्या हो जाएगा? टोटल करंट, टोटल करंट, टोटल करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इफ देयर इज नो बाइसिंग, आई डिफ्यूजन इक्वल्स टू आई ड्रिफ्ट, टोटल करंट जीरो हो जाएगा। जब बाइसिंग आएगी तो ये डिफ्यूजन करंट जो है वो ड्रिफ्ट के ग्रेटर हो जाएगा। क्या होगा उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार इसको कॉपी, बाइसिंग क्या होती है उसको भी समझ लेंगे, कॉपी कर लीजिए इसको।
सिंबल ऑफ डायोड ये ऐसा होता है, डायोड है। बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन, with an external with an external voltage applied, एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब एक बैटरी लगा दिया बोलने का मतलब ये, वोल्टेज अप्लाइड, या इसी को आप बोलते हैं बायस या बायसिंग। तो इसमें एक आता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग, एक आता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक आता है रिवर्स बायसिंग, एफबी, फॉरवर्ड बायस। एक होता है आरबी, रिवर्स बायस। समझ लेते हैं एक्चुअली क्या है। पीएन जंक्शन है ये, ऐसा डिप्लीशन रीजन है पीएन। इसको क्या किया, ये पी है मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होल, और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या इलेक्ट्रॉन। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है यहाँ पे प्लस, होल से मतलब प्लस, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है मतलब माइनस, तो प्लस को प्लस से कनेक्ट करेंगे, माइनस को माइनस। लोअर पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन वाले इससे कनेक्ट करेंगे, एन से कनेक्ट करना है, और पी को किससे कनेक्ट करना है, हायर पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग, या इसी को आप ऐसा बोल सकते थे, पीएन जंक्शन ऐसा है, ये ऐसा हो जाए। मतलब ये जो टर्मिनल होना चाहिए, ये होना चाहिए हायर पोटेंशियल, ये टर्मिनल जो होना चाहिए ये होना चाहिए लोअर पोटेंशियल। तब आप क्या बोलेंगे कि ये कैसा है, एफबी, फॉरवर्ड बाइस्ड। रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में ये ऐसा है, ये पी है, एन, पी को कनेक्ट कनेक्ट कर दिया लोअर पोटेंशियल से, एन को कनेक्ट कर दिया हायर पोटेंशियल से, या इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते। ये क्या है, रिवर्स बाइस्ड। इस केस में ये लोअर पोटेंशियल पे होगा और ये हायर पोटेंशियल पे होगा, तो ये हो जाएगा आरबी, रिवर्स बाइस्ड। अब समझ लो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। जैसे आप क्या करोगे, आपने इस हायर पोटेंशियल को इस पी से कनेक्ट किया, मतलब ये वाला पूरा टर्मिनल ये जो है इस साइड हायर पोटेंशियल हो जाएगा, इस साइड लोअर पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल। तो पहले तो क्या होगा, इसमें करंट, अभी सर्किट कंप्लीट है ना, तो सर्किट कंप्लीट है तो करंट तो फ्लो करेगा, बट पहले क्या होगा, करंट की वैल्यू कम होगी, ज्यादा करंट नहीं होगा। अब जैसे ही यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर आ चुका था, जैसे ही उस पोटेंशियल बैरियर को ये ओवरकम करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, करंट एक्सपोनेंशियली, करंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही ये पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करता है, करंट जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाता है, मूवमेंट होने लगता है। ये हायर है, ये लोअर है, इलेक्ट्रॉन इस साइड लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर में जाएगा, इस साइड जाएगा, डिफ्यूजन करंट आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, डिफ्यूजन करंट आ जाएगा, तो इस केस में करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, इस केस में करंट। तो करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, किसकी वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ से हायर मतलब पॉजिटिव चार्ज इस साइड जा रहा है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज इस साइड आ रहा है, इसमें भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्लस है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर माइनस है, उसी के मूवमेंट की वजह से करंट आ रहा है। तो यहाँ पे जो करंट आता है वो किसकी वजह से आ रहा है, करंट ड्यू टू होल्स,
प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से करंट आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, पहले और भी देख लेते हैं। जैसे ये हायर पोटेंशियल हो गया, अभी तो और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि ये जो डिप्लीशन रीजन है उसका जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, विड्थ डिक्रीज हो चुका है, मतलब पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा डायोड, वो स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। वो कैसा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अगर आइडियल डायोड होगा तो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, जीरो होगा उसका रेजिस्टेंस, मतलब ये एक वायर की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वायर की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, अब इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव नहीं कर सकता है। ये पोटेंशियल क्या है, हायर है। अब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर तो मूव नहीं करेगा। अब क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर पे, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पे, वो पॉजिटिव चार्ज इस साइड आएगा, वो इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा, तो इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। बट आप ये बताओ, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड आएगा, उसकी वजह से करंट है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड जाएगा, उसकी वजह से करंट है। मतलब यहाँ पे जो करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। आ रही है बात समझ में, है ना। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, वेरी स्मॉल। करंट यहाँ पे जो करंट होता है वो होता है मिली एम्पियर में, और इसमें जो करंट होता है वो होता है माइक्रो एम्पियर। यहाँ पे करंट क्या होता है, मिली एम्पियर में करंट होता है, यहाँ पे करंट होता है माइक्रो एम्पियर, वेरी स्मॉल करंट। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स बायस के केस में क्या हो रहा है, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। क्या कर रहा है, ये लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, लार्ज रेजिस्टेंस। अगर आइडियल की बात करें, आइडियल डायोड की बात करेंगे, तो लार्ज रेजिस्टेंस आइडियल के केस में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी है तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। आइडियल केस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आइडियल केस में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। आइडियल के केस में ये क्या बन जाएगा, एक वायर बन गया है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो चुका है ये। कुछ आई बात समझ में। लेकिन जैसे इसका पोटेंशियल बैरियर, अब देखो ये इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, अभी और रिपल्शन होगा इसके बीच। रिपल्शन होगा तो ये जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा। रिपल्शन होगा तो विड्थ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिपल्शन होगा तो विड्थ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक बार इस पोटेंशियल बैरियर के इक्वल इसका वोल्टेज हो गया, तब ये पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होगा, तब करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो जब ये ब्रेक होता है उसको बोलते हैं अपन ब्रेक डाउन। उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन आएगा, एक आएगा जेनर ब्रेक डाउन और एक आएगा अवलांची ब्रेक डाउन। वो कभी आएगा उसको डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों केसेस में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा, आई वी कैरेक्टरिस्टिक है, वो कुछ ऐसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आई है, ये मिली एम्पेयर में, और ये वोल्टेज वी है, और करंट एक ही साइड दोनों का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका भी इसका भी। ये भी करंट है, ये माइक्रो एम्पेयर में, ये भी वोल्टेज ही है। मतलब इस साइड में फॉरवर्ड बनाऊंगा और इस साइड में रिवर्स बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, बट स्लाइटली इंक्रीज होगी, क्योंकि जब तक ये पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम नहीं करेगा तब तक करंट इंक्रीज होगा नहीं। तो पहले ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, एक बार पोटेंशियल बैरियर आ गया, करंट जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा। तो जहां पे ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, उस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। ये वी है, या वी के बोल दीजिए, वी के, हाँ, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। आ रही है बात समझ, इस वोल्टेज को अपन बोलेंगे नी वोल्टेज। अब करंट जो है यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। अब जैसे जैसे रिवर्स बायस कंडीशन में जैसे जैसे इंक्रीज करोगे ना, करंट की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी, वो भी माइक्रो एम्पियर में, वेरी स्मॉल। बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने के बाद क्या होता है, जैसे ये वोल्टेज अचीव हुआ, यहीं से वो
ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो करंट जो है सडनली इंक्रीज हो जाएगा। सडनली क्या होगा, करंट जो है सडनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहीं से ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन। बेसिकली इस वोल्टेज को आप बोल सकते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, वीबी। यही क्या है, यहाँ पे जो आएगा वोल्टेज, इसको आप बोल दीजिए ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये फॉरवर्ड बाइस है और ये रिवर्स बाइस, यस है। अब करंट भी फाइंड, यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इस केस में। कोई भी दो पॉइंट कंसिडर किया, कोई भी दो पॉइंट कंसिडर किया, तो वहां से रेजिस्टेंस आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, आई की वैल्यू ले लिया, ये ले लिया, तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, आर डायनामिक। नेक्स्ट पेज लिखेंगे, नोट कर लो इतना पहले, इतना सिर्फ नोट कर लेना है। वो सब पॉइंट्स जो बोला है मैंने अभी, मैं नोट करा देता हूँ उस पॉइंट्स को, क्या क्या है वो। बस ऐसा थोड़ा सा इंक्लाइन कर देना, बिल्कुल स्ट्रेट मत बना लेना, है ना, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज करेंगे थोड़ा थोड़ा करंट इंक्रीज होता जाएगा। नहीं, और कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा कट ऑफ वोल्टेज, नहीं वोल्टेज लिखो ना यार, कहीं कहीं कट ऑफ भी लिखा होता है, बट नहीं लिखेंगे, पर ये रहने डन। नोट कर लीजिए। डन ना। फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस। फर्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेस, है ना, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेस। इसमें क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट, width of depletion layer, depletion layer decreases।
width of depletion layer increases. PN junction PN junction provides very small resistance. In ideal case, in ideal diode, in case of ideal diode या in ideal case R की वैल्यू 0 हो जाएगी. मतलब ये जो डायोड है ऐसा फॉरवर्ड बायस है, ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ये एक वायर बन जाएगा, वायर. आई बात समझ में? मतलब शॉर्ट सर्किट टाइप का. थर्ड, पीएन जंक्शन provides high resistance. In ideal case R जो होगा वो इन्फिनिटी होगा. मतलब ये एक ओपन सर्किट हो जाएगा. अगर ये ओपन हो गया, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये ऐसा है, ये इस टाइप का है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा. करंट फ्लो कर रहा होगा जो भी फ्लो करना है, या इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो भी करंट फ्लो करेगा. बट इस केस में ये ओपन हो जाएगा. तो करंट की जो वैल्यू है ना, जो करंट की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी बेसिकली. इस केस में करंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. इस केस में ये कंडक्ट कर रहा है, इस केस में ये कंडक्ट नहीं कर रहा है. क्लियर है? तो जहां पे भी ऐसा जनरली क्वेश्चन ऐसा ही होता है, आइडियल डायोड होता है. जहां पे आइडियल डायोड होगा उसको ऐसा बना देंगे एक वायर. जहां पे नॉन आइडियल होगा, है ना, मतलब रिवर्स बाइस होगा. रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा? अगर डायोड आइडियल है, रिवर्स बाइसिंग है, तो रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा? इन्फिनिटी ओपन कर देंगे. उसमें करंट की वैल्यू उस ब्रांच में करंट की वैल्यू 0, उस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. फोर्थ, इस केस में क्या होगा? करंट फ्लोज मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. और आई जो होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है मिली एम्पियर. इसका जो ऑर्डर ऑफ आई होता है, ऑर्डर ऑफ करंट जो होता है वो किस में आता है? मिली एम्पियर. मिली करंट फ्लोज mainly due to minority charge carriers. ऑर्डर ऑफ करंट जो होता है, ऑर्डर ऑफ करंट वो होता है माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, ऑर्डर ऑफ न्यू वोल्टेज. अगर जर्मेनियम है उसके लिए न्यू वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट. सिलिकॉन है उसके लिए न्यू वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट. 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट. फिफ्थ, ब्रेकडाउन वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज. जर्मेनियम के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है 25 वोल्ट. सिलिकॉन के लिए होता है 35 वोल्ट. 35 वोल्ट. ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप.
बेसिकली इसको अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर देता, ऐसा क्लोज कर देता, ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑन स्विच। स्विच ऑन है, स्विच की तरह काम कर रहा है, एक वायर की तरह काम, इसको बोलते हैं ऑफ स्विच, ओपन। ऐसा भी हो सकता है आइडियल केस, इन केस ऑफ आइडियल डायोड, इन केस ऑफ आइडियल डायोड। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में ये जो सेमी कंडक्टर पढ़ रहे हो, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस करके एक सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? एक सब्जेक्ट। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा ना, फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होगा। देखो यहाँ इन फॉरवर्ड बायस, इन एफबी एक चीज डिफाइन होती है, डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, आर डी, आर आर डायनामिक बोल दो, आर डायनामिक इज आर, ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, आई वी कैरेक्टरिस्टिक से आएगा ये, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। नेक्स्ट लिखेंगे ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन में एक ब्रेकडाउन क्या बताया था? जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन। और एक होता है अलग अलग करके ऐसे अवलांचे ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन कभी होगा उसको समझ लेते हैं पहले। व्हेन, ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि ये जो क्रिस्टल है, सेमीकंडक्टर क्या है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। किससे बना होता है? कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है। तो वो ब्रेक हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो व्हेन व्हेन द कोवेलेंट, when the covalent bonds of depletion layer itself itself break due to due to
when the covalent bonds of depletion layer itself break high high electric field of very high reverse bias voltage, because ये दोनों कभी आएगा, रिवर्स बायस कंडीशन में आएगा, रिवर्स बायस वोल्टेज। इसकी वजह से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दिस breakdown is known as Zener breakdown। Zener breakdown। तो ऐसे केसेस में एक स्पेशल डायोड यूज करते हैं करंट फ्लो करने के लिए, इसको बोलते हैं जेनर डायोड। आगे उसको मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे क्या होगा, एयर कोवेलेंट bonds of depletion layers are broken। यहाँ पे कोलिजन की वजह से ब्रोक हो रहा है, by collision of minorities मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, minorities which acquire high kinetic energy high kinetic energy के मतलब kinetic energy from high electric field of very high reverse bias voltage, very high reverse bias voltage। बहुत ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा रिवर्स बायस, उस केस में ये ब्रेकडाउन होगा। और ये बात समझ में, तो इसलिए यहाँ पे जो ये ब्रेकडाउन होता है ये परमानेंट ब्रेकडाउन होता है, ये यहाँ पे ये टेम्पोररी होता है। तो लिखेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट, दिस phenomenon dominant first at कभी होगा at lower voltage after breakdown इसका मतलब है जहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा था ना, ये इसी के आसपास हो जाए, समझो। मतलब ये वाला जो रीजन होगा बेसिकली यही हो जाएगा जेनर ब्रेकडाउन। और इसके इस साइड वाला जो पार्ट होगा ये सब होगा एवलांचे ब्रेकडाउन। हायर वोल्टेज पे होगा, ये लोअर वोल्टेज पे होगा थोड़ा। ऐसा लिख लेना, ये जेनर ब्रेकडाउन, ये इस साइड पे एवलांचे एट लोअर वोल्टेज आफ्टर ब्रेकडाउन। सेकंड, पीएन जंक्शन जो होगा हाई डोपिंग होगा इसमें, इन पीएन हैविंग हाई डोपिंग ये सब पॉइंट्स लर्न करने वाली चीज है। हाई डोपिंग है तो डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, डोपिंग हाई होती है तो डिप्लीशन रीजन क्या होता है, पीएन जंक्शन हैविंग कम होगा ना डिप्लीशन, जो थिकनेस है उसका वो कम होगा, मतलब थिन डिप्लीशन लेयर या रीजन। यहाँ पे क्या होगा, हेयर पीएन जंक्शन पीएन डज नॉट डैमेज परमानेंटली वोल्टेज स्टेबलाइजर में इसका यूज करते हैं, जेनर ब्रेकडाउन का, जेनर डायोड का यूज करते हैं, उसको भी देखेंगे अपन। दिस फेनोमेना predominant dominant first at high voltage after breakdown
at high voltage after breakdown. Second, in PN having, सीधा इसका जो यहाँ पे आया है उसका रिवर्स यहाँ पे आएगा. PN having low doping. Third, PN junction having thick depletion layer. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? PN damages permanently. नोट कर लीजिए आप. डन. जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल लिखूं, ये ऐसा डायोड है, ये 2 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है. बताना है क्या है, ये रिवर्स्ड है या फॉरवर्ड बायस. -2 वोल्ट है, -3 वोल्ट है. अर्थ कर दिया है 1 वोल्ट. -1 वोल्ट है,
या -2 वोल्ट है, इसको अर्थ कर दिया। ये कैसा होगा? पहला, ये 2 है, ये 5 है, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, रिवर्स बाइस आरबी। -2 -3 नेगेटिव हो गया, ये -2 है, ये -3 है, -2 इज ग्रेटर देन -3, तो ये एफ बी हो गया। ये 1 है, अर्थ कर दिया 0 है, ये एफ बी हो गया। ये 0 है, ये -2 है, ये एफ बी हो गया। क्लियर है? एफ बी क्या होता है, आर बी क्या होता है? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ट्वेल्व ओम, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, 6 ओम, 3 ओम, 20 वोल्ट। ये सब आइडियल डायोड। क्या है? डायोड क्या है? आइडियल है। इफ all diodes are ideal, then calculate the current, then calculate the current drawn from the battery, drawn from the battery. Then calculate the current drawn from the battery. क्या आ रहा है? 5 सबसे पहले डिसाइड करें, तो ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल, ये हायर होगा, ये लोअर पोटेंशियल, करेक्ट? यहाँ से, तो ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा? ये हायर है, ये लोअर होगा, तो ये हो जाएगा एफ बी। ये क्या बन जाएगा? आरबी। आरबी हो जाएगा, तो ये कंडक्ट करेगा ही नहीं, आइडियल है, तो कंडक्ट नहीं करेगा, ओपन रहेगा, तो ये सर्किट कैसा होगा? आइडियल है, तो ऐसा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये तो ओपन हो जाएगा, ये ऐसा ओपन हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है इसका, है ना? ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, ये 3 ओम है, इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो बेसिकली ये ऐसा है। 20 वोल्ट, 6 ओम, 12 ओम, ये दोनों किसमें? पैरेलल। पैरेलल है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 6 × 12/6 + 12, 72/18, 4 आ जाएगा, 4 ओम। तो करंट कितना जाएगा? I = V/R इक्विवेलेंट, तो 20/4 5 एम्पियर आ जाएगा। क्या जाएगा? 20/4 5 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है? एकदम सिंपल सा सर्किट होता है, नोट कर लो यार, एकदम सिंपल सा सर्किट होता है इसमें। जो फर्स्ट एग्जांपल होता है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं इसमें, मैक्सिमम क्वेश्चंस वैसे ही, ऐसा समझ जो फर्स्ट एग्जांपल करते हो, सिंपल वाला। डन। से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिंपल सिंपल सा है। ये V है, R, 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 फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी।
find the current drawn from the battery. Find the current drawn from the battery if diodes are ideal. ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, तो ये हायर होगा तो ये हायर, ये लोअर हो जाएगा। इस तरह से ये लोअर है तो ये हायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ पी और ये हो जाएगा आर बी, ये हो जाएगा आर बी। तो कैसा सर्किट बनेगा ये ऐसा है, ये ओपन हो जाएगा। तो देखो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, है ना। हाँ नहीं, ये एफ बी होगा, करेक्ट करेक्ट, ये एफ बी है, ये आर बी, ये आर बी है। यस, ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, शॉर्ट सर्किट, तो इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, सेम करंट जितना इसमें उतना इसमें, इसमें को भी कोई करंट नहीं है, ये सब। ये V है, ये R है, तो I की वैल्यू हो जाएगी V/2R। I की वैल्यू क्या हो जाएगी V/2R। नेक्स्ट, ये ऐसा है, टू वोल्ट, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। फाइंड द करंट ड्रॉन, find the current drawn from the battery, current drawn from the battery if the diode is ideal, if the diode is ideal, the diode is ideal। आइडियल है मतलब ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ये क्या हो गया, ये लोअर पोटेंशियल है तो ये लोअर पोटेंशियल आ जाएगा, तो ये लोअर पोटेंशियल आ जाएगा मतलब ये क्या हो जाएगा आरबी हो जाएगा। आरबी होगा तो कंडक्ट करेगा ही नहीं, आरबी होगा तो ये कंडक्ट करेगा ही नहीं, कंडक्ट नहीं करेगा तो ओपन हो जाएगा। तो ये सर्किट ऐसा है। इसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब जो भी करंट इसमें आएगा वही करंट इसमें जाएगा। ये दोनों सीरीज, फिर दोनों पैरेलल, फिर सीरीज, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, इसमें तो कोई करंट जा ही नहीं रहा। तो ये दोनों किस में आएगा, जितना करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें आएगा, ये दोनों सीरीज हो जाएगा। तो सीरीज है तो 8 आ जाएगा, 8 और 4 पैरेलल में बन जाएंगे। ये ऐसा है, 4 ओम, 8 ओम, 4 ओम, ये ऐसा है 8 और 4, ये कितना आ जाएगा यार, 4 × 8/4 + 8, तो 4 × 8/12, 8/3, 8/3 + 4, 20/3, आर इक्विवेलेंट आ रहा है आपका 4 + 8/3, 20/3। इसका मतलब जो करंट होगा वो 2/20/3 हो जाएगा, तो 3/10 आ जाएगा। देख लो सही किया क्या मैंने। तो 3/10 आ जाएगा। सिंपल है, कुछ है नहीं।
नेक्स्ट, ये 2.7 वोल्ट है, ये सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम है। ये 10 ओम और ये आपका 20 ओम है। इसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं, मतलब जो भी रेजिस्टेंस है क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ इसका वोल्टेज आएगा। आइडियल तो नहीं है, एसआई और जर्मेनियम है तो इसका कुछ वोल्टेज आता है। फॉरवर्ड केस में बताया है नी वोल्टेज, फॉरवर्ड केस में क्या बताया है, नी वोल्टेज, वो आएगा, वो है, वो है, वो आएगा। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट या करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी, तो करंट जा रहा है, यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर ले रहा हूँ, ये I1 है, ये I2 है। ये हायर पोटेंशियल, इसके लिए भी हायर है, इसके लिए भी हायर है, ये दोनों कंडक्ट करेगा, दोनों क्या है, FB है, ये भी FB है, कंडक्ट तो करेगा। तो कंडक्ट करेगा तो इसको क्या करेंगे अपन, एक बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं। बैटरी से रिप्लेस करेंगे तो कुछ ऐसा, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर है, ऐसा हो जाएगा। इसका कितना होता है, सिलिकॉन का क्या बताया है, 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम का कितना होता है, 0.3 वोल्ट। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। 10 ओम 20 ओम, लर्न कर लेना है इसको, 0.3 0.7 2.7 वोल्ट। अब यहाँ से करंट जा रहा है I1, इसके थ्रू करंट I1 है, प्लस माइनस। यहाँ से करंट I2 है, यहाँ पे करंट I है, प्लस माइनस। इसको एक लूप कंसिडर कर लो, ये एक लूप कंसिडर कर लो, लूप 1। और इसको एक लूप 2 कंसिडर कर लो, ये वाले पूरे को, इस पूरे को ही 2 कंसिडर कर लो, ठीक है। इसको 1 और इसको 2 नहीं, इसको पूरे को 2 इस लूप में लिखेंगे। तो क्या यहाँ से मूव करना है, स्टार्ट करो, क्या जाएगा, 2.7 क्रॉस किया, -0.3 क्रॉस किया, -I1 × 20 = 0। तो ये हो जाएगा 2.4 = 20I1, therefore I1 is 2.4/20, 0.12 एम्पियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहीं से मूव करना है, स्टार्ट करो यहाँ से, तो एंड 2.7 - 0.7, हाँ कर सकते। 2.7 - 0.7 इक्वल्स टू 2.7 - 0.7 माइनस I2 × 10 = 0। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 = 10I1। तो I1 = 0.2 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना आ गया, टोटल करंट, टोटल करंट, सेमी कंडक्टर का काम यही तक था, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। टोटल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 + I2, 0.12 + 0.2, आंसर हो जाएगा 0.32 एम्पियर, किया जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट करना, इन सब में कुछ है नहीं। 12 वोल्ट,
जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलो ओम, ये पॉइंट वाई है, टर्मिनल वाई, इसको अर्थ कर दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन द करंट फ्लोज इन अ सॉकेट, व्हेन द करंट flows in the circuit, find find the value of potential at terminal y, या find the potential of terminal y, करंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, वो भी फाइंड कर सकते हैं आप। कितना रहा है, 12.5, रॉन्ग आंसर। अब देखो यहाँ से, इसका जो नी वोल्टेज होता है 0.7 होता है, इसका जो नी वोल्टेज होता है वो 0.3 होता है। यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो जैसे ही इसका वोल्टेज 0.3 होगा, ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे इसका वोल्टेज 0.3 होगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये बताओ, जब ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे रहा है, तो कभी ये कंडक्ट कर सकता है क्या, कभी भी ये कंडक्ट कर सकता है, कभी भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल 0.7 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, कभी भी इसके अक्रॉस 0.7 पोटेंशियल आ ही नहीं सकता है। 11 12 है तो 11.7 दिया हुआ है आंसर, देख लेते हैं अपन। नी पोटेंशियल ऑफ वी के बोल देता हूँ जी 0.3 वोल्ट, वी के एस आई 0.7 वोल्ट, है ना। तो ये क्या करेगा, इतने में ही ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। कंडक्ट्स फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा, करंट, इट मींस करंट passes through it, and SI diode do not conduct, ये कंडक्ट करेगा ही नहीं, ये कंडक्ट, ये क्या होगा, ये कंडक्ट करेगा ही नहीं। जब ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो अभी क्या होगा, ये ऐसा बनेगा, ये कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसे ही रखो इसको। ये वाई है, ये वाला तो कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ओपन, कंडक्ट नहीं कर रहा है तो क्या है, ओपन कर दो, ऐसा। तो ये 0 है, 0 वोल्ट अर्थ कर दिया, मतलब 0 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट होगा, ये भी 12 वोल्ट होगा, 0.3 वोल्ट है, 11.7 वोल्ट हो जाएगा। जितना यहाँ का पोटेंशियल है उतना ही यहाँ का, उतना ही यहाँ का, तो पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल वाई वुड बी 11.7 वोल्ट, 11.7 वोल्ट। तो सही बात समझ में। 1 वोल्ट, 100 ओम, D1, D2, forward resistance of forward resistance of D1 and D2, D1 and D2
20 ohm each, 20 ohm each. फाइंड करना है, फाइंड द करंट थ्रू D1 एंड D2. फाइंड द करंट थ्रू D1 and D2. D1 and D2. Find the current through D1 and D2. करेक्ट है. दोनों से करंट की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी. दोनों का सेम है, दोनों पैरेलल है. इससे सिंपल है. दोनों क्या है? ये लोअर पोटेंशियल, ये भी लोअर, ये भी लोअर, मतलब ये भी एफ बी है, ये भी एफ बी है. क्या हो जाएगा आंसर अपना? 100 ओम. ये 20 ओम है, ये 20 ओम है, ये 1 वोल्ट है. ये पैरेलल 10 ओम हो जाएगा, 10 और ये 110 हो जाएगा. तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 प्लस ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10. ये दोनों सीरीज में 110 ओम. आई की वैल्यू, टोटल करंट कितना जा रहा होगा? आई. आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस साइड से I1, इस साइड से I2, और I1 I2 तो इक्वल होगा, दोनों सेम है, तो ये करंट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. आई की वैल्यू V बाई आर इक्विवेलेंट, तो 1/110 एम्पेयर. तो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I/2, I/2. आंसर हो जाएगा 1/220 एम्पेयर. 1/220 एम्पेयर. नोट कर लीजिए. डायरेक्शन कैसा होगा? ये हायर पोटेंशियल होगा ना, ये लोअर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल है मतलब बैटरी कैसी लगेगी? ऐसे. फॉरवर्ड बायस है ना, तो बैटरी तो ऐसे लगेगी ना यार. ये हायर है, ये लोअर है, इसको ऐसा ही. हायर लोअर. डन. नेक्स्ट. ट्वेंटी 4 वोल्ट, C1 4 माइक्रोफेरेड, D2 D1 C2 8 माइक्रोफेरेड. डायोड जो है वो आइडियल है, ये आइडियल है. फाइंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर, PD अक्रॉस इच कैपेसिटर. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर. 1/4. पोटेंशियल डिफरेंस 1/4 कैसे आएगा यार? क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले देख लेते कौन सा रिवर्स है, कौन सा फॉरवर्ड है. ये नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव, ये रिवर्स हो जाएगा. ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, फॉरवर्ड हो जाएगा. हाँ, 16 एंड 8 आंसर हो सकता है. ये ऐसा आ गया, ये ओपन हो जाएगा, इसको हटा ही दो. ऐसा सर्किट बनेगा यहाँ पे, इसका कोई मतलब ही नहीं है. 24 वोल्ट, C1 इज 4 माइक्रोफेरेड, C2 इज 8 माइक्रोफेरेड. ये दोनों सीरीज में है,
सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4 इंटू 8/4 प्लस 8 32/12 8/3 तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी 8/3 इंटू 24 64 माइक्रोकुलम। इसका मतलब VC1 क्या आ जाएगा V1 बोल दीजिए V1 इज चार्ज तो दोनों में सेम होगा ना सेम चार्ज आएगा इस पे और इस पे भी सीरीज में Q/C1 64/4 16 वोल्ट V2 इज Q/C2 64/8 8 वोल्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए जो भी आएगा क्वेश्चन हो जाने चाहिए सॉल्व। नेक्स्ट लिखेंगे जेनर डायोड। जेनर डायोड तो हमेशा ये जेनर डायोड जो है वो जेनर ब्रेकडाउन में यूज करेंगे मतलब रिवर्स बायस कंडीशन में यूज होगा। तो लिखेंगे अ हेवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड used to operate in reverse bias. Reverse bias is called Zener diode. Zener diode ये कभी यूज करेंगे इसको जेनर ब्रेकडाउन में। इसका सिंबल कैसा होगा ये ऐसा है ये ऐसा रहेगा ये ऐसा रहेगा ये कैसा रहेगा ऐसा। जेनर डायोड को यूज करते वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। तो जेनर डायोड इज यूज्ड एज जेनर डायोड is used as voltage regulator voltage regulator वोल्टेज रेगुलेटर। देखते हैं कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होता है वो समझ में आएगा अभी अपने को। या वोल्टेज स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। सर्किट समझ लेते हैं इसका सर्किट कैसा होगा। ये कुछ सर्किट होता है ऐसा यहाँ पे जेनर डायोड लगा दिया और इसके अक्रॉस मुझे आउटपुट चाहिए जिसके अक्रॉस आउटपुट चाहिए होता है वहां पे एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं RL लोड रेजिस्टेंस मतलब मुझे इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज चाहिए वैसा इसीलिए उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ये VZ है मतलब जेनर डायोड के अक्रॉस क्या है वोल्टेज ड्रॉप ये V और इसका रेजिस्टेंस R। सपोज यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है तो इसमें कुछ करंट आएगा उसको बोलेंगे IZ इसके थ्रू करंट जाएगा उसको बोलेंगे IL। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी IZ प्लस IL है ना। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज आउटपुट क्या आएगा वो फाइंड कर सकते हैं आप। ये इनपुट वोल्टेज है बेसिकली ये क्या है इनपुट वोल्टेज और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको बोलेंगे VO आउटपुट वोल्टेज। तो आप इनपुट से आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। KVL लगा लेंगे क्या करेंगे KVL लगाएंगे तो आ जाएगा अपने को। कैसे यहाँ से V -IR
V माइनस आई आर इक्वल्स टू, या यहाँ से V माइनस आई आर, मैं इसको क्रॉस करूं, इसको मैं क्रॉस करूंगा तो देखो यहाँ पे अभी जो सर्किट होगा ये बेसिकली ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये हायर ये लोअर। आपको पता है रिवर्स बायस कंडीशन में एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये हायर ये लोअर, ऐसा। अगर ये ऑपरेट हो रहा होगा तो सर्किट ऐसा होगा, ये होगा वी जेड, ये वी, ये आर, ये ऐसा है, इसको आप ऐसे बना देंगे वी जेड। अब ये सर्किट कंप्लीट करो तो माइनस वी जेड इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, देयरफॉर वी इक्वल्स टू आई आर प्लस वी जेड। सेकेंड थिंग, इसके अक्रॉस वी जेड है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या आ रहा है, वी जेड आ रहा है, इसके अक्रॉस भी क्या आ रहा है, वी जेड आ रहा है। मतलब आउटपुट वोल्टेज को इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग, इस डायोड के अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकता है। मतलब वोल्टेज रेगुलेटर है, वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह एक्ट कर रही है। एंड इसके अक्रॉस आउटपुट देखेंगे, वी आउटपुट क्या हो जाएगा, वी आउटपुट इज आई एल इंटू आर एल, और वी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, वी जेड इक्वल्स टू आई एल इंटू आर एल, आई एल इंटू आर एल। तो यहाँ से वी आउटपुट या वी इनपुट को इन सब के टर्म्स में आप लिख सकते हैं कैसे भी। यहाँ से इक्वेशन वन मान लो, इक्वेशन वन को वैल्यू पुट कर दो, वी माइनस आई आर इक्वल्स टू आई एल आर एल, इस सर्किट को लेते कंप्लीट हो जाता है ये वाला, उससे इक्वेशन बन जाएगा, जो भी इक्वेशन आना है आता रहेगा। तो वी इक्वल्स टू ऐसा भी बन सकता है, आई आर प्लस आई एल आर एल, इस टाइप के इक्वेशंस बनते रहेंगे। तो आप जो है इसके अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज होता रहेगा, इसके अकॉर्डिंग ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज जो है वो चेंज होता रहेगा। लेकिन ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये कभी वर्क करेगा कभी वर्क नहीं करेगा, हर केस में ये जेनर डायोड वर्क नहीं करता, इवन दो रिवर्स बायस कंडीशन है तो भी ये वर्क नहीं करेगा। इसलिए केस वन, इफ V is greater than VZ, V is greater than VZ, ये जो V की वैल्यू है इस VZ से ग्रेटर होगी तभी ये वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। V देख लो यहाँ से, V क्या आ रहा है, ऑपरेट किया था ना यहाँ पे, V की वैल्यू क्या है, V इक्वल्स टू आई आर प्लस वी जेड ना, इसका मतलब V इज ग्रेटर देन वी जेड, ये रेजिस्टेंस तो रहेगा, तो V इज ग्रेटर देन वी जेड। तो जब ग्रेटर होगा तभी वर्क करेगा, ग्रेटर नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा, ऑपरेट करेगा ही नहीं। क्लियर है? देन द जेनर डायोड, जेनर डायोड diode conducts current, or you can say electricity, conducts current in such a way that, इसको आप चेंज कर सकते हैं VZ को, in such a way that, बट एक बार V की वैल्यू VZ से ग्रेटर हो गई तो देखते करंट in such a way that the PD across it becomes constant, and equals to VZ। मतलब अभी आप सर्किट को क्या करोगे, ये सर्किट ऐसा है, RL, ये VZ है, ये R है, ये V है, तो ये सर्किट कैसी बन जाएगी, जैसा अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो वैसी सर्किट हो जाएगी। ये सर्किट ऐसी है, ठीक है। ये V है, ये VZ है, ये R है, ये RL, लोड रेजिस्टेंस। क्लियर है? नोट कर लीजिए एक बार इसको। इस सर्किट से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई जेड आई एल, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो आप फाइंड कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ से अगर मैं कुछ फाइंड करूं, पावर करंट फाइंड कर सकते हैं आप। यहाँ से करंट आई जा रहा है, ये आई जेड है, ये आई एल है। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जेड प्लस आई एल। यहाँ से अगर आप फाइंड कर सकते हैं पावर लॉस, पावर लॉस अक्रॉस आर आर एल, आर एल के अक्रॉस पावर लॉस क्या हो जाएगा, तो इसको मैं P1 बोल देता हूँ। P1 इज, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा VZ का। तो क्या होगा, करंट होगा IL, है ना। करंट क्या होगा, IL। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस जो पावर लॉस होगा RL के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है VZ का। और या करंट, करंट से लिख लो आई स्क्वायर आर, तो आई एल स्क्वायर इंटू आर एल, आई एल स्क्वायर इंटू आर एल। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, आई एल इंटू आर एल इज नथिंग बट VZ। यही है ना VZ, आई एल इंटू आर एल इज नथिंग बट VZ। तो आप इसको लिख सकते हैं VZ इंटू आर एल, VZ इंटू आई एल, VZ इंटू आई एल। पावर लॉस अक्रॉस, पावर लॉस अक्रॉस जेनर डायोड, बिकॉज करंट इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, मतलब ये चार्ज हो रहा है ना। तो पावर लॉस बोल सकते हैं क्या इसको, ये तो चार्ज हो रहा है। हाँ तो ठीक है ना, रिलेट कर लेंगे उसको, जितना इसमें आएगा, जितना इसमें आएगा, जितना इसमें आएगा, वही किसके इक्वेट हो, किससे इक्वेट कर लेंगे अपन, इससे जितना पावर सप्लाई होगा उससे इक्वेट कर लेंगे। ये सप्लाई तो नहीं कर रहा है ना, ये तो सप्लाई कर ही नहीं रहा है ना, तो जेनर डायोड लॉस ही लिख लेते हैं। तो ये P2 हो जाएगा, ये P1 है, ये P2, P2 हो जाएगा VZ इंटू आई जेड, VZ इंटू आई जेड। ये VZ इंटू आई जेड लिखा है मैंने, नोट कर लीजिए इतना पहले। पावर लॉस अक्रॉस आर, तो देखो अगर आपने यहाँ का पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर लिया, तो ये V हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये VZ हो जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस VZ आ जाएगा। कुछ भी एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लो, तो V प्लस एक्स, एक्स एज्यूम किया VZ प्लस एक्स, डिफरेंस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो V माइनस VZ ही आएगा, V माइनस VZ ही आएगा। तो उसके अक्रॉस भी पावर फाइंड कर सकते हैं आप, नोट कर लिया इसको। तो पावर लॉस अक्रॉस आर, अक्रॉस आर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी P3, ये हो जाएगा V माइनस VZ इंटू आई। टोटल पावर लॉस, लॉस क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। एंड पावर सप्लाई क्या हो जाएगा, पावर सप्लाइड, सप्लाइड बाय द बैटरी या बाय द सोर्स, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू आई, V इंटू आई। ठीक है। केस टू, केस टू, if V is greater than VZ, if V is less than VZ, if V is less than VZ, तो ये कंडक्ट करेगा ही नहीं। देन Zener diode, diode does not conduct, does not conduct electricity, does not conduct electricity, or you can say current, and behaves, behaves like an open circuit, open circuit, किसकी तरह, ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। आर एल, आर, वी, वी जेड।
आर एल ऐसा हो जाए, सेम करंट फ्लो करता रहेगा इसमें। क्लियर है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। यहाँ पे सोर्स है, सोर्स यही है 120 वोल्ट, ये सोर्स। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आर एल 10 किलो ओम, वीजेड 50 ओम, 50 वोल्ट, ये 50 वोल्ट है, ये 120 वोल्ट है, ये ग्रेटर है इससे, ऑपरेट करेगा ये। आर की वैल्यू 5 किलो ओम। फाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इससे करंट क्या जा रहा है आई, इसमें करंट क्या आएगा आई जेड, इसमें करंट क्या आएगा आई एल। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, आई जेड एंड आई एल। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, आई जेड एंड आई एल। ट्वेल्व मिली एम्पेयर आ रहा है, ये ऑपरेट करेगा, है ना? ऑपरेट करेगा तो ये सर्किट ड्रॉ कर लीजिए पहले आप। ये ऐसा है, ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे ये ऐसा है। 120, 50, 5 किलो ओम, आर एल एस 10 किलो ओम। तो यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ पे करंट आई एल है। तो सबसे पहले इसके अक्रॉस तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं, वी आउटपुट इज आई एल इंटू आर एल, और ये क्या क्या हो जाएगा, वी जेड के इक्वल हो जाएगा। ये जीरो मान लो, ये जीरो, 120 वोल्ट, 50 वोल्ट, तो ये 50 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 वोल्ट है, तो ये 50 वोल्ट आ गया। ये आई एल, ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ 10⁻³ ये गया। तो आई एल की वैल्यू हो जाएगी 5 मिली एम्पेयर। आई एल इज 5 मिली एम्पेयर। टोटल करंट फाइंड करना है, तो यहाँ से देख लो, इस वाले सर्किट से 120 माइनस 50 इक्वल्स टू आई इंटू 5 × 10⁻³ ये समझा क्या? अरे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो 70 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई इंटू 5 × 10⁻³। therefore I equals to 14 milliampere and IZ क्या हो जाएगा, I माइनस आई एल 9 मिली एम्पेयर। यही आंसर हो गया। ये क्या हो गया, 9 मिली एम्पेयर। क्लियर? एक ऐसा दिया हुआ है, ये इनपुट है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये -5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट। मतलब ये वाला जो है ये -5 है, ये 5 है, कहीं यहाँ पे 0 होगा। और सर्किट ऐसा दिया हुआ है, ये प्लस, ये इसके अक्रॉस भी इनपुट बोल, यही इनपुट वोल्टेज, यही इनपुट वोल्टेज। देन ये ऐसा दिया हुआ है, देन द आउटपुट सिग्नल
इसके अक्रॉस RL के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज आएगा, देन आउटपुट सिग्नल कुछ नहीं दिया हुआ है तो आइडियल मान लेते हैं, आइडियल आउटपुट सिग्नल अक्रॉस RL विल बी ऑप्शन ए, ये ऐसा आएगा, ये 10 वोल्ट है तो ये -10 वोल्ट, ये 0। सेकेंड 0 -5 वोल्ट। थर्ड 0 5 वोल्ट। फोर्थ 0 10 वोल्ट। कौन सा आउटपुट आ सकता है? अब देखो ये इनपुट है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब ये ऑपरेट होगा वो किस में ऑपरेट होगा, जब भी ऑपरेट होगा वो कभी ऑपरेट होगा? अरे जब ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, जब ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तभी ऑपरेट, तभी ये FB आएगा ना। अगर तुमने ये माइनस लगा दिया, माइनस से लेके 0 तक ऑपरेट हो सकता है ये? अरे इनपुट वोल्टेज अगर -5 ऑपरेट नहीं होगा, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, होगा ही नहीं। कहां तक ऑपरेट होगा, किस में ऑपरेट होगा? तो 0 to 5, 0 to 5 में ही ऑपरेट होगा ना यार। तो क्या लिख सकते थे आप? द जंक्शन, आंसर इसका ये आ जाएगा, द जंक्शन डायोड या PN जंक्शन डायोड, PN जंक्शन डायोड will conduct when it is forward biased, forward biased। therefore क्या आ जाएगा? therefore the output voltage will be will be obtained during positive half cycle only, positive half cycle only, मतलब हाफ साइकिल में ही आएगा, इसलिए आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रेक्टिफायर। देखो इसके बाद भी कुछ आएगा, साइड में लिख देता हूँ, उसको उसको मैं अटैच कर दूंगा, ऐसे थियोरेटिकल है। जैसे आएगा LED, फोटोडायोड, फोटोडायोड, सोलार, ये सब आएगा। तो इन ये सब थियरी है, ये सब क्या है, पूरी थियरी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसका पेज जो है इसमें अटैच कर दूंगा, लास्ट में कॉपी कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ समझाना है, कुछ है वैसा नहीं, इसको बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जंक्शन। ठीक है, तो ये जो है ये मैं अटैच कर, क्लियर है। नेक्स्ट रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर क्या करता है, इट इज अ डिवाइस, ये ये जो है AC को DC में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। इट इज डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस used for converting, used for converting alternating current, alternating current, alternating current into
डायरेक्ट करंट into direct. It is a device used for converting alternating current into direct current. Alternating current को किसमें चेंज करता है? ये डायरेक्ट करंट में चेंज करता है. रेक्टिफायर का जो टाइप्स होगा, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर. दूसरा आता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव में दो टाइप का रेक्टिफायर होगा. फुल वेव रेक्टिफायर में एक होगा ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, और एक सेंटर टैप रेक्टिफायर, है ना. तो ये दो रेक्टिफायर होता है. सेंटर टैप ही बोल दो, सेंटर नहीं, रेक्टिफायर. देख लो अभी क्या है, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर नोट कर लीजिए, देखते हैं क्या होता है. सेंटर सेंटर टैप रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव, क्या आ रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर. देख लो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होता है. तो यहाँ पे कॉइल है और यहाँ पे कॉइल है और यहाँ पे प्लेट्स होंगी. ये जब तुम पढ़ोगे ट्रांसफॉर्मर, तो ये वाला ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको समझ में आ जाएगा. बेसिकली ये ऐसी प्लेट्स होती है इस टाइप से, ऐसी प्लेट्स होती है यहाँ पे ऐसे. और इसमें ये जो प्लेट्स होती है इसी में ऐसे 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 वाइंडिंग बताया जाएगा. ठीक है, ये प्लेट्स है बेसिक, इससे इसका कोई यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ सिर्फ ऐसे ही समझ लेंगे. यहाँ पे इनपुट, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी है. वी इनपुट, इनपुट वोल्टेज. यहाँ पे एक डायोड लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक डायोड. और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस मुझे आउटपुट चाहिए, लोड रेजिस्टेंस RL, इसके अक्रॉस भी आउटपुट आएगा. अब देखो यहाँ से एग्जैक्टली क्या है, क्यों इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं. ये इनपुट है,
ऐसा सोर्स मतलब एसी सोर्स, ऐसा मतलब एसी, एसी की कुछ चीजें आएंगी बट ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो सब क्वेश्चन में नहीं आता है। ये ऐसा हो, मान लो वीटी ग्राफ, ये ऐसा दिया हुआ है इस टाइप से। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव साइकिल ले रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल मतलब एक बार ये प्लस होगा, एक ये माइनस होगा, तो जब ये प्लस होगा ऑपरेट करेगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करेगा तो आउटपुट वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा। बट जब ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, ऑपरेट करेगा ही नहीं, आउटपुट वोल्टेज जीरो आएगा। कुछ आ रही है बात समझ में? ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इनपुट है, तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। पॉजिटिव वाले साइकिल में ये वर्क करेगा, नेगेटिव में ये वर्क करेगा ही नहीं। नेगेटिव में ये, इसमें क्या आ रहा है, एफ बी, इसमें क्या आ रहा है, आर बी, इसमें क्या आ रहा है, एफ बी, इसमें क्या आ रहा है, आर बी। तो आउटपुट वोल्टेज जो दिखेगा आपको, वो कैसा दिखेगा, ये ऐसा, ये ऐसा। आ रही है बात समझ में? इस टाइप से दिखेगा आगे, इस टाइप से आगे, जितना आगे ड्रॉ करेंगे उतना दिखेगा। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, एफ ही होगी, क्योंकि यहां से यहां तक इसके बाद ये रिपीट हो रहा है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, फ्रीक्वेंसी को एफ बोल दो, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ ही होगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में वॉक कर रहा है, हाफ वेव में वॉक कर ही नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट, फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। ये इनपुट्स, वे इन, यहाँ पे कॉइल, ये सब प्लेट्स है। अब देखो ये कैसा होता है, यहाँ पे एक लगा दिया, इसमें मिनिमम एक तो चाहिए आपको डायोड, इसमें 2 डायोड्स चाहिए, मिनिमम 2 डायोड्स। ये ऐसा है, और एक डायोड ऐसा लगा दिया, D1 D2, D1 D2। और यहाँ पे क्या कर दिया, लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस प्लस माइनस इसके अक्रॉस वी आउटपुट। अब देखो यहाँ से, जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये प्लस होगा, ये ऐसा है, ऐसा है, इनपुट वी, ये ऐसा है। अभी मैं इसका आउटपुट ड्रॉ करूंगा, देखना कैसा आउटपुट आएगा। अब देखिए, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, पॉजिटिव साइकिल लेते हैं, तो ये प्लस, ये माइनस, जैसे ये प्लस आया, ये माइनस आया, ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस। इस केस में ये क्या है, D1 जो है वो FB है, D2 जो है वो RB है। मतलब ये ऑपरेट होगा तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, करंट यहाँ से फ्लो, ये तो ओपन हो जाएगा, ये करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो सर्किट तो कंप्लीट हो चुका है। तो सर्किट कंप्लीट हो चुका है तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज आएगा, तो ये ड्रॉ कर दिया, ऐसा ड्रॉ कर दिया। अब देखो नेगेटिव में, नेगेटिव में मतलब ये नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में ये ऑपरेट कर रहा है, ये ऑपरेट नहीं करेगा। मतलब इस केस में D1 जो है वो RB है, और D2 जो है वो FB है। तो यहाँ से करंट जाएगा, इसके अक्रॉस आएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है, करंट फ्लो करेगा, अभी भी आउटपुट आएगा, अभी भी ये प्लस है, ये माइनस ही रहेगा, तो सेम आउटपुट आएगा उसी टाइप से, ऐसा बन, सेम वैसा आता रहेगा, सेम वैसा ही। क्लियर है? इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। हर वेव में इसका आउटपुट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, हर पल्स में आएगा आउटपुट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी,
आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 2f क्या हो जाएगी? 2f। ड्रॉ कर लीजिए। इसमें कुछ टर्म्स डिफाइन होता है, रिपल फैक्टर, पावर आउटपुट, ये सब, बट कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है यार। एनसीईआरटी में भी नहीं है वो, एनसीईआरटी में भी नहीं है वो, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ। एक बार मैं लास्ट 2-3 ईयर्स का पेपर फिर से देख लेता हूँ, बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, है ना। बहुत इतने इतने पेपर्स होते हैं, 36 पेपर्स, ने 8, हाँ 32 पेपर्स होते हैं each ईयर, लास्ट 2 ईयर से। तो इतने पेपर्स है तो उसमें देख लूंगा, अगर वो आएगा तो मैं कभी बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ मैं। कुछ आता है, कुछ टर्म्स आते हैं, डिफाइन होते हैं यहाँ पे, बट उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ड्रॉ कर लो, वो भी देख लेते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखेंगे अपन ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर। ये ऐसा है, ये कनेक्टेड है नहीं, और इसको मैंने एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, आर एल। इसके अक्रॉस अपना आउटपुट आएगा। डायोड लिख लेते हैं D1, D2, D3, D4। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही दिखेगा अपने को।
इनपुट है, वी इनपुट, वी आउटपुट है, वी आउटपुट। अब देखो यहाँ से पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव, इसको प्लस ले रहे हैं, इसको प्लस ले रहे हैं, इसको माइनस ले रहे हैं। जब ये माइनस लेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस मतलब ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस आ गया मतलब ये रिवर्स बाइस। ये प्लस आ रहा है तो ये प्लस, और इसका ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होने का मतलब है ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये और ये रिवर्स, ये और ये क्या है, रिवर्स, और ये फॉरवर्ड है। तो जैसे करंट यहां से जाएगा, करंट ऐसा आएगा, देखो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, करंट ऐसा जाएगा, इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज आएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अब देखो माइनस अगर ये हो जाता, ये प्लस, ये माइनस आया तो माइनस, ये रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस आएगा मतलब ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, ये फॉरवर्ड। तो इस केस में ये फॉरवर्ड और ये फॉरवर्ड है। तो अब देखिए करंट जा रहा है ऐसा, ऐसा करंट जा रहा है ऐसा, ऐसा करंट जा रहा है, ऐसा जा रहा है करंट, सर्किट कंप्लीट हो गई। तो प्लस में भी ये वर्क करेगा और माइनस में भी वर्क करेगा। तो इस केस में एफ बी जो आएगा D1 एंड D4 आएगा, आर बी जो आएगा D2 एंड D3 आएगा। इस केस में एफ बी जो आएगा वो D2 एंड D3 आएगा, एंड आर बी जो आएगा वो D1 एंड D4 आएगा। तो हमेशा आउटपुट वोल्टेज अपने को मिलता रहेगा, ऐसा आउटपुट वोल्टेज जो है ये आता रहेगा। क्लियर है? नोट कर लो, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ जो है 1 और 2 पेजेस, आई थिंक 2 पेजेस होंगे, वो मैं अटैच कर दूंगा ना, उसको कॉपी कर लेना। कुछ पॉइंट्स होंगे, 4 4 पॉइंट्स होंगे करके, तो वो समझ में आ जाना चाहिए आपको। देख लेना वो सब डायोड जो है वो कभी एक्ट करता है, रिवर्स या फॉरवर्ड, उसका कुछ डायग्राम दिया है, सर्किट डायग्राम, उससे समझ में आ जाएगा रिवर्स है या फॉरवर्ड है। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर जो है ट्रांजिस्टर बचा हुआ है, ट्रांजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम मिला तो लॉजिक गेट्स पढ़ लेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म का अच्छा देता हूँ, वो भी देता हूँ एक बार, अगर नहीं बस नहीं, अगर मैं शेयर करूँ ना ग्रुप पे तो एक रिमाइंडर दे देना, ठीक है? एक रिमाइंडर दे देना, ठीक है, ठीक। डन, चलिए बाय, ठीक है।